हेलो हेलो एवरीवन। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, जब इस सॉइल के बारे में हम देखेंगे तो कि जो एलुवियल सॉइल है वो गुजरात और राजस्थान का एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये जो गुजरात, ये राजस्थान और ये जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को, उसका जो क्षेत्र है वो एक नैरो कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पे ज़्यादातर एरिया में बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं एलुवियल सॉइल इज द सो आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the delta of the महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। जो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा एरिया है, वहाँ पे भी ये उसका जो प्लेन्स बनता है, वहाँ प्लेन से जो डेल्टा बनता है वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion of sand, silt and clays. As we move inland towards the river valley, soil uh, particles appear some what bigger in size in upper reaches the river valley near the place of break of the slope. All the soils are मीन्स अगर इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ये थिंक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वो जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जब एक साथ जब चलती हैं तो उसमें नदियाँ तो मैदानी क्षेत्रों से भी जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से भी जाती हैं। जब वो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों से होते हुए जब जाती हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, खनिज एंड एवरीथिंग, खनिज लवण जो भी होते हैं वो एक साथ, मिनरल्स जो होते हैं एक साथ जाते हैं, तो जिससे कि खेतों के लिए वो बहुत फायदेमंद होते हैं। और उसमें बहुत से प्रकार के छोटे बड़े प्लांट्स होते हैं या स्लूप्स टाइप, बहुत सी चीज़ें एक साथ देखने को हमें मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन्स, ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें देख आते हैं अलुवियल सॉइल में दो चीज़ें एक आती है, खादर और बांगर। ठीक है। अलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। जैसे मैंने बताया ना कि जब एक ऐसे भी कहावत कहा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो उसके बाद खेती का जो दर होता है वो ज़्यादा होने लगता है। इसका पीछे का रीज़न ये होता है कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी कितनी खेतों, कितने पहाड़ों, कितनी नदियों से होकर गुजरता है, तो उससे फर्टिलिटी खेतों की बढ़ जाती है। जब खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, जब चारों तरफ की मिट्टी एक जगह खेतों में आ जाएगी तो उससे फर्टिलिटी खेतों की बढ़ जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसी में अगर एलुवियल सॉइल को बोलते हैं तो खादर और बांगर दो चीज़ होता है। और उसमें इट हैज़ मोर देन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टिलाइज देन बांगर। जो खादर होता है वो बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है एलुवियल सॉइल को खादर और बांगर में डिवाइड किया जाता है। एलुवियल सॉइल एज अ होल एज आर जो एलुवियल सॉइल दोनों है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। ठीक है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेटेड प्रोपोर्शंस ऑफ पोस्चर्स, phosphoric and acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other pulse crops due to the high fertility region of alluvial soil are जैसे कि मैंने बताया ना कि एलुवियल सॉइल में बहुत से प्रकार की चीज़ें मिली होती है, तो उसमें शुगर केन होगा, पैडी होगा, धान, गेहूँ, इन सब चीज़ों के लिए, पल्स के लिए बहुत से ये बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे आप ही जैसे बोल सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आता है, ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम आप खेती करने जाएंगे तो वो एरिया ज़्यादा ही उपजाऊ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज अ रिगुर रिगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में
कॉटन का खेती बहुत ही ज़्यादा होता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ए टिपिकल ऑफ दक्कन ट्रैप। ये जो दक्कन का एरिया इसमें आपको दिखाते हैं, किधर है दक्कन का एरिया, ब्लैक सॉइल जो होता है वो महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इसमें जो देख सकते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है इसमें भी इसका जो एरिया होता है महाराष्ट्र में, इसमें भी ये बहुत ये दक्कन महाराष्ट्र में, ये इधर महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक्सटेंडिंग साउथ के जो डायरेक्शन में होता है, इस क्षेत्र में भी हमें देखने को ये काफ़ी मिलता है। इसका क्षेत्र हमें काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। बुक्स का रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप टू एक्सट्रीमली फाइन clay material. They are well known for the capacity of hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrition such as the calcium carbonate, magnesium, potassium. मतलब ये पूछा सकता है ब्लैक सॉइल में आपको क्या क्या पाया जाता है, तो दे आर रिच इन द सॉइल न्यूट्रिशन सच एज, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल में, हो सकता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटास, ठीक है, और चीज़ें हैं देखते हैं। इसमें देख सकते हैं आपका जो एरिया है इस मैप में, द सॉइल आर जनरली पुअर इन द फॉस्फोरिक कंटेंट। इसमें मतलब जो ब्लैक ये सॉइल होता है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है। दे डेवलप deep crack during hot weather which helps in the proper aeration of the soil. These soils are strictly when and difficult to work on, useless tilled immediately after the first shower or during the pre monsoon period. इसमें थोड़ा सा काम करना इजी होता है, जो मानसून पीरियड के पहले इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप यहाँ तक इजीली आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको 1-2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। एलुवियल साइड जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र होता है, वहाँ पे गंगा, इंदुज नदी और ब्रह्मपुत्र के द्वाब से बनता है, जो बैंकिंग एरिया है, जो एक कॉरिडोर से बनता है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है, और उसको दो नामों से और 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक बांगर और खादर। जो खादर होता है वो बांगर की अपेक्षा ज़्यादा ही फर्टाइल होता है, बट ओवरऑल वी कैन से दैट एलुवियल सॉइल इज द most fertile soil. After that we will discussed about ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन, तो यू हैव टू से अबाउट द ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र, ये जो ब्लैक सॉइल होता है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ के रीजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम कल रेड सॉइल, येलो सॉइल, एराइट सॉइल के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, बी सेफ।